हमारे साथ देवोपम भी मौजूद हैं स्टूडियो में। देवोपम, आप कई क्वार्टर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ में फाइनली एक रिवाइवल देखने को मिले, लेकिन पिछले जो नंबर्स है वो 17 क्वार्टर के लोज पर आए। अब आरबीआई ये मान रहा है कि फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ बेहतर होगा और साल का एवरेज 5% पे आ जाएगा। क्या ये मुमकिन लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो और बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी राहत नहीं है? जी, एज ए रिसर्च हाउस हम लोग मंथली जीडीपी ट्रैक करते हैं और जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है अगस्त का है, एंड अगस्त जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 4.6%। ये पिछले महीने 4.4% था। सो समवेयर वी आर सीइंग दैट देयर इज काइंड ऑफ अ बॉटमिंग आउट हैपनिंग, बट देन ये काफ़ी लो लेवल्स हैं एंड द प्राइम रीजन इज देयर इज नो कंज्यूमर डिमांड, देयर इज नो इन्वेस्टर डिमांड। जो भी लिटिल सुधार हम लोग देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ जीडीपी ग्रोथ में, that is primarily due to some pockets of manufacturing improving and overall agriculture improving. Now what ये अभी भी Indian economy is still in a crisis because agriculture contributes less than 20% to the economy, but then अभी हम लोग बोल रहे हैं कि agriculture में growth होगा, उसकी वजह से Indian economy will pick up to a certain extent. So this very fact suggests that the growth is tremendously below what it should be, because एक sector जो खाली 20% contribute करता है उसके साथ अब अगर आप growth peg कर रहे हो, then definitely there is a crisis still looming in the economy. देवोपम, इसी पर अगर आपसे बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि क्रेडिट ऑफ टेक एक लीड इंडिकेटर होता है और आप इन इंडिकेटर्स को काफी करीब से ट्रैक करते हैं, क्या यहाँ भी आप कहीं एक सुधार होते हुए देख रहे हैं? क्या ज्यादा कर्ज लिए जा रहे हैं, डिमांड थोड़ी बढ़ी है, जो फिर ये इंडिकेट करे कि आगे ग्रोथ अच्छी दिखेगी? जी बिल्कुल, जो डेटा पब्लिश करता है आरबीआई ने every month, तो उस पर there has been some growth noted in the past 2 months in non-food credit offtake, so that is a good sign. और SBI ने कुछ डेटा दिया था immediately after the previous mid-term policy review कि उनका borrowing cost में 40 basis point का decline आएगा. So that has been passed on to the end consumers or the end borrowers in the form of investors or consumers. So this definitely has helped in picking up non-food credit offtake from banks. वक्त है हमारे सारे ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकालकर क्रेडिट पॉलिसी की इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रदीप पांड्या और इशलिन, आपका भी शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद होगा अगला शो फ्यूचर्स एक्सप्रेस लेकर आऊंगा मैं। बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार।